वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और आप सबों का एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल लर्नर्स पॉइंट पे, जहां आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच भी लेकर के आए थे। और इस प्रैक्टिस बैच में बोले हैं कि आपके तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्टअप देने के लिए इस पे हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सब का हम लोग कंप्लीट यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर क्वेश्चंस को कैसे जल्दी बनाया जाए, कितना एक्यूरेसी के साथ उसको बनाया जाए, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका आप लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाइए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैथ का जो लाइव सेशन है वो आपके सामने रोज रात के 9 बजे, ठीक है, रात 9 बजे लाइव चलेगा। और इंग्लिश में वोकैब का जो है ये आपके साथ प्रत्येक दिन रात के 8 बजे लाइव रहेगा। और 7 बजे सुबह में इंग्लिश का मिक्स्ड प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, या बोला जाए तो ग्रामर का प्रैक्टिस चलेगा। तो आप इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा फायदा उठाइए। और साथ ही रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो भी एक थ्योरी बेस्ड एक्सरसाइज करवाया जाएगा या फिर क्लास करवाया जाएगा वो आपको प्रत्येक दिन 12 बजे दोपहर में लाइव मिलेगा। और इसी का यदि प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो ये शाम के 7 बजे आपको लाइव मिल जाएगा। तो आप लोग इस वक्त अपना समय निकाल करके इसका भरपूर आप वहां पे यूज कीजिए। इस वक्त आप हमसे जुड़िए और इन सारी चीजों का आप लाभ उठाइए। तो ये रहा हमारे प्रैक्टिस बैच का, जहां पे हम ये सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज क्यों बोले इसको, ये आपके तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इस तरीके से इसको आप रामबाण बोल सकते हैं, आपके सक्सेस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसको देखना मत भूलिएगा, इससे जुड़ना आप लोग मत भूलिएगा। अब रहा कि आज हम लोग जो वोकैब का सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं उसी को आगे और भी लेकर के जाएंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो आपके लिए काफी यूनिक और काफी मजेदार साबित होगा, काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज हम लोग कलर्स को पढ़ने वाले हैं। यस, आप सही सुने, कलर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उससे तैयार इडियम्स को पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है एक कलर का, इडियम में इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, लाइक कर लीजिए इस सेशन को और पेन पेपर के साथ जुड़ जाइए, ठीक। उसके बाद हम लोग आज के वोकैब को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। यस, और नाउ अब हम लोग आज के वोकैब को पढ़ने वाले हैं। और आज के जो भी वोकैब है वो है बेस्ड थीम बेस्ड इडियम्स। किस पे बेस्ड इडियम पढ़ेंगे हम लोग, थीम बेस्ड इडियम। और थीम में से पहला हम लोग थीम लेंगे कलर्ड इडियम्स की। कलर पे बेस्ड इडियम्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबको रेडी? यस, स्टार्ट कर दे। हाँ चलिए, तो सबसे पहले आज जो हमारा फर्स्ट 1 नंबर का जो हमारे पास इडियम है वो है फीलिंग ब्लू। देखिए आज वाले में सब में ना कहीं एक कलर का नाम आएगा। क्या एक ब्लू कलर है ना? यस, ब्लू कलर कौन सा होता है? ये जो लिखे हैं यहाँ पे, जो लिखा हुआ है ना लाइन, इसी को आप कौन सा कलर बोलते हैं? ब्लू। तो आज हम लोग ब्लू कलर से रिलेटेड इडियम्स को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला इडियम हो गया फीलिंग ब्लू। और आपको हम बता दें कि ब्लू एक ऐसा कलर है जिसमें आपको हमेशा एक जो उसका इंटोनेशन देखा जाए, उसका इंटेंशन हमेशा नेगेटिव की ओर झुकेगा। हमेशा कुछ गलत बात, हमेशा कुछ नेगेटिव बात, कहीं ना कहीं आपको दूर रखने वाली बात के बारे में बात कर रहा होगा। तो चलिए, फीलिंग ब्लू इसका मतलब भी कहीं ना कहीं उदास से भरा होगा। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? फीलिंग अनहैप्पी, फीलिंग सैड, ठीक है, फीलिंग अपसेट, फीलिंग मोनोटोनस, ये सारे सिनोनिम है, ठीक है। फीलिंग और कैसे बोलेंगे? बोरिंग। तो जब आप ये सारी चीजें फीलिंग करते हैं तो आप क्या फीलिंग कर रहे हैं? कौन सा कलर? ब्लू। कौन सा कलर? ब्लू। तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि फीलिंग अनहैप्पी, सैड, अपसेट, मोनोटोनस, बोरिंग, स्लगिश, डल, ये सारे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझे तो एग्जाम्पल में क्या है? आई एम फीलिंग ब्लू। बताइए यहाँ पे आई खुश होगा या ना खुश होगा, उदास होगा या फिर खुश होगा? बताइए। आप बोलेंगे ये कैसा फील कर रहा है? ब्लू फील कर रहा है। इसका मतलब हो गया ये उदास फील कर रहा होगा। तो देखिए कि कलर ब्लू जरूर था लेकिन उसका मीनिंग फीलिंग ब्लू से क्या हो गया? उदास का, अनहैप्पी का, सैड का, मोनोटोनस का, ये सारे का सारे मतलब वही होता है उदासी से।
बोरिंग का मतलब भी उदास फील करना, मोनोटोनस का भी मतलब उदास फील करना, अपसेट का मतलब भी उदास ही रहना, ठीक है, सैड का मतलब भी उदास ही रहना, अनहैप्पी का मतलब भी उदास। तो सारे का मतलब सेम है, अलग अलग बस वर्ड है। तो पहला आपने बड़ी अच्छे से सीख लिया। चलिए कमेंट में कीजिए आप कैसा फील कर रहे हैं। उदास तो फील नहीं ना कर रहे, यू आर फीलिंग ब्लू और मतलब हैप्पी, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट फीलिंग ब्लू, क्योंकि हम खुश हैं इस वक्त पढ़कर। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, आउट ऑफ द ब्लू। दूसरे नंबर का जो इडियम है उसमें क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ द ब्लू। और आउट ऑफ द ब्लू में भी कलर कौन सा आ गया, ब्लू। इसका मतलब जो चीज आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जो आप सोचे ना वैसे हो जाए, दैट इज आउट ऑफ द ब्लू। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम सोचे भी नहीं थे उस तरह का काम आपके सामने हो जाता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द ब्लू। क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। एग्जाम्पल से समझें, ही इज गेटिंग अ जॉब इज आउट ऑफ द ब्लू। उसके जॉब पाना अचानक से क्या हो गया, एक आउट ऑफ द ब्लू। आप सोचे नहीं थे लेकिन अचानक से हो गया। तो इस तरीके के मतलब सेंस में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से कोई भी चीज होना। ठीक। नेक्स्ट आपके सामने तीसरे नंबर का कि टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है कि टू सेंसर समथिंग। सेंसर का मतलब पाबंदी करना, पाबंदी लगाना। कोई भी चीज को आप रोक रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, दैट मीन्स सेंसर कर रहे हैं। और टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है पाबंदी लगाना, टू सेंसर समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं कि द गवर्नमेंट पुट टू ब्लू पेंसिल फॉर सेलिंग लिकर। लिकर का मतलब शराब। शराब को बेचने से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पुट कर दिया ब्लू पेंसिल। पुट कर दिया मतलब मना कर दिया, पाबंदी कर लगा दिया कि आप यहां पे शराब नहीं बेच सकते। तो जब भी आपको पुट करने के लिए बोले क्या, ब्लू पेंसिल, इसका मतलब पाबंदी लगाना। टू पुट ब्लू पेंसिल समथिंग, इसका मतलब पाबंदी करना, रोकना, मना करना। और एग्जांपल से समझते हैं कि wherever they find there is any unreasonable charge for management expenses, they can put their blue pencil through it. जब उन लोगों को जब भी ऐसा उन लोगों को लगा कि यहाँ पे अनरीजनेबल चार्ज लगा जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, किस लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, देन दे कैन पुट, उन लोगों ने पुट कर दिया क्या, देयर ब्लू पेंसिल, रोक लगा दिया, थ्रू इट, उस चीज पे उन्होंने ब्लू पेंसिल लगा दिया, इसका मतलब बंद कर दिया। तो मतलब ब्लू पेंसिल का वो भी होता है कि वैसी पेंसिल जो ब्लू के कलर में आपके सामने एक राइटिंग होते हुए दिखे, उसे ब्लू पेंसिल बोलेंगे, यस बोल सकते हैं। लेकिन ब्लू पेंसिल एज एन इडियम में कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब पाबंदी लगाने से। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ना, तो आपको ये एग्जाम्पल से समझना है, आपको ये सेंटेंस में इसके मतलब को समझना है, मीनिंग को जानना है, साथ में इसको थोड़ा सा रट भी लेना, इसलिए कि कभी कभी प्री में ना सिर्फ आपको इडियम लिखा हुआ दिखाई देगा और इसके मीनिंग को आपको पूछ लिया जाएगा, तो उस वक्त आप सेंटेंस से मतलब निकाल तो नहीं पाएंगे। उस वक्त आपको क्या करना होगा, इसके मीनिंग रटा हुआ जो होगा उसी से टिक करना होगा आंसर। तो इसलिए दोनों आपको यहां पे जरूरी है। नेक्स्ट आपके सामने है ब्लू पेंसिल। इन दोनों में अलग है थोड़ा सा। ब्लू पेंसिल का मतलब ये भी होता है कि जब आप कोई भी चीज को सुधार रहे हैं और इस तरीके से उसको सुधारे कि अब सुधारने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। कोई लिखते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, कुछ आप नोट्स वगैरह लिखते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये नॉट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब पता चला कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उसमें सुधार करते हैं। सुधार इस तरीके से करते हैं कि अब ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो वहां पे अब क्या कर रहे हैं, ब्लू पेंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लू पेंसिल। तो ब्लू पेंसिल का मतलब ये भी होता है कि जब आप कोई भी चीज को सुधार रहे हैं और इस माइंडसेट के साथ सुधार रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा, तब वहां पे बोलेंगे ब्लू पेंसिल। इफ अ पर्सन गोज ओवर अ पीस ऑफ राइटिंग विथ अ ब्लू पेंसिल, दैट मीन्स they remove or change some of the words
टू इंप्रूव इट और मेक इट एक्सेप्टेबल। जब कभी एक पर्सन कोई भी राइटिंग को ब्लू पेंसिल के साथ वर्क कर रहा होता है, इसका मतलब कि उसमें किसी ना किसी तरह का वो चेंज करेगा वर्ड्स में, उसके मीनिंग में, उसके सेंटेंसेस में, सो दैट कि उसका ये जो तैयार राइटिंग होगा या पीस ऑफ राइटिंग होगा तैयार, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ब्लू पेंसिल का क्या मतलब होता है। ब्लू पेंसिल का ये भी मतलब होता है कि जब कभी भी हम कोई भी चीज को इस तरीके से सुधारते हैं, इस तरीके से उसमें चेंज करते हैं कि तैयार जो कंटेंट होगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दैट मीन्स ब्लू पेंसिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं। आप क्या बोलेंगे? जी नहीं। अभी तक के सारे चार जो पढ़े, चारों बड़े अच्छे लगे और चारों के चारों हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 5 नंबर, ठीक है। फिर से आप सबों को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। आपके इस क्लासरूम का जो फायदा है ये आपको दिखेगा आपके एग्जाम हॉल में। इसमें बहुत सारे इडियम्स को हम लोग रिवाइज, मतलब प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं उसको एक दो वर्ड को ले आएंगे, एक दो इडियम्स को रिपीट कर लेंगे, जैसे कि वो आपके लिए रिवाइज हो जाए, आपके माइंड में वो सेट हो जाए। गुड, आगे बढ़े। 5 नंबर के जो इडियम है आपके सामने क्या है? ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय के बारे में हम पहले भी बात कर लिए हैं। क्या आपको इसका मतलब पता है? ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है? या फिर ब्लू आइड बॉय की जगह पे आप कुछ भी लिख सकेंगे। इसका मतलब होता है फेवरेट, जो आपको काफी ज्यादा आपको पसंद हो, उसे आप बोलते हैं फेवरेट। क्या बोलते हैं उसको? फेवरेट। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग समझे तो जैसे लिखे कि राघव इज माई ब्लू आइड। राघव मेरा क्या है? सबसे फेवरेट है। राघव क्या है? हमारा सबसे फेवरेट है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लू आइड। आप जिसको भी अपना फेवरेट मानते हैं आप उसके लिए यूज कर सकते हैं यू आर माई ब्लू आइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर का जो है इडियम, ये है आपके लिए ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल, शाही किस्म के व्यक्ति, राजा परिवार से या फिर राजे खानदान से जो व्यक्ति आता है उसे बोलेंगे शाही खानदान, और शाही खानदान वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? रॉयल, उसी को बोलेंगे ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड। डोंट स्पेंड मनी लाइक अ ब्लू ब्लड। ऐसे पैसे मत खर्च करो जैसे कि ब्लू ब्लड वाले लोग करते हैं। शाही किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, राजशाही परिवार से जो बिलोंग करते हैं, उसके लिए पैसे मतलब नहीं मतलब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उसको पसंद क्या है। जिस चीज को वो पसंद कर लिया, उसको चाहे जैसे भी वो खरीद ही लेता है। तो वहां पे पैसे नहीं देखता, वो पसंद को देखता है। लेकिन यहां पे बोला गया कि डोंट स्पेंड मनी लाइक अ ब्लू ब्लड। आप रॉयल फैमिली के जैसा पैसे मत खर्च करो, ठीक। तो आप में से कितने लोग ब्लू ब्लड से बिलोंग करते हैं? शाही परिवार से कितने लोग बिलोंग करते हैं? रॉयल फैमिली से हर कोई? चलिए गुड, बहुत अच्छा। कम से कम माइंड में तो होना चाहिए कि नहीं हम बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमारे आने वाले वंशज, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, वो कम से कम ये फील करेगा हाँ मेरे दादा मेरे पापा कैसे थे? शाही किस्म के व्यक्ति थे। तो इस तरीके से अपने किंगडम को तैयार करना है, इस तरीके से अपने आने वाले दिन को तैयार करना, आने वाले दिन को सेट करना है कि आपके आने वाले फ्यूचर, आपके आने वाले जनरेशन को ये गर्व से कहना पड़े कि हाँ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मेरा खानदान को शाही खानदान बनाया, ठीक है। तो आप बन सकते हैं अपने परिवार के वो व्यक्ति जो अपने खानदान को शाही खानदान में जोड़ पाएंगे। उस तरीके से परिश्रम करना है, मेहनत करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे में आपके 7 नंबर में ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर का मतलब मर्डर करने से नहीं है, लाउड आउटक्राई, जिसे बोलते हैं ना हाहाकार मचाना, जोर जोर से चिल्लाना, ऐसे चिल्लाना कि लोग अचानक से दौड़ करके आ जाए कि भाई हुआ क्या। तो वैसे चिल्लाने वाले सेंस को, वैसे हाहाकार को आप क्या बोलेंगे? ब्लू मर्डर। ही विल स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना। वो स्क्रीम किया कैसे? ब्लू मर्डर। इफ ही डज नॉट गेट हिज वे, जब भी उसको समझ नहीं आता है वो तरीके नहीं, तो अचानक से ऐसे चिल्लाता है कि लोग को लगता है कि अगर हुआ क्या यहां पे, तो उस तरह के चिल्लाने को आप क्या बोलेंगे? ब्लू मर्डर। नेक्स्ट आपके सामने 8 नंबर में ब्लू इन द फेस। किसी के फेस में भी ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब
इसका मतलब है कि वो इस तरीके से काम किया जहां पे वो वर्क तो पूरा कर लिया, लेकिन उसको लग रहा है कि कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। तो जब इस तरीके से कोई मेहनत करता है, जब ये प्रतीत होता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो उसके चेहरे पे ना ब्लो दिखाई देने लगता है, ब्लो इन द फेस, टू मेक एन इनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट। काफी मेहनत कर, इनॉर्मस का मतलब होता है ना कि हार्ड करके मेहनत करना, इसको बोल सकते हैं हिंदी, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, इनॉर्मस का हिंदी हम लोग क्या बोल सकते हैं? भारी भरकम मेहनत बोल सकते हैं ना, भारी भरकम मेहनत करना, बहुत कड़ा मेहनत करना। इनॉर्मस का मतलब कड़ी मेहनत, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कड़ी मेहनत। जब हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब नो रिजल्ट, जो आपके सामने किसी भी तरह का रिजल्ट बनते हुए दिखाई नहीं दे, कोई उसका फायदा होने जाने वाला नहीं है, तो इस तरीके को बोलेंगे हम लोग ब्लो इन द फेस। जैसे आई वॉज ब्लो इन द फेस ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई पोजिशन बट द डायरेक्टर सिंपली वुडंट लिसन टू अदर आइडियाज। लग रहा था कि बहुत ही मेहनत करके ना हम अपने प्रोग्राम को तैयार किए हैं, और इस प्रोग्राम को यदि डायरेक्टर सुन लेगा तो हमारा पोजीशन जो है, पोजीशन क्या होगा, अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर आपके आइडिया को सुनने वाले ही नहीं थे, बट द डायरेक्टर सिंपली वुडंट लिसन टू अदर आइडियाज, उस आइडिया को ही नहीं सुना। तो आपका तैयारी, आपका जो प्रोग्राम के ऊपर मेहनत है वो कैसा हो गया, व्यर्थ हो गया। और उस वक्त आपके चेहरे पे क्या दिखा, ब्लू इन द फेस, कि भट क्यों इतना मेहनत की, इससे अच्छा तो मेहनत ही नहीं करते, कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो उस सिचुएशन के लिए आप क्या बोलेंगे कि ब्लू इन द फेस, ठीक है, आई वॉज ब्लू इन द फेस ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई पोजिशन बट द डायरेक्टर सिंपली वुडंट लिसन टू द अदर आइडियाज। नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर का है, पढ़िए एक बार, सभी कोई पढ़िए, बोलिए यस, ठीक है, बोलिए जल्दी। वंस इन द ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, जो कभी कभार, दुर्लभ जिसे बोल सकते हैं, जो दुर्लभ तरीके से आपसे मुलाकात कोई करे तो उसे बोलेंगे वंस इन द ब्लू मून। हिंदी में बोलते हैं ना कि ईद का चांद होना, तो वही है वंस इन द ब्लू मून। माई सिस्टर लिव्स इन अलास्का सो आई ओनली सी हर वंस इन अ ब्लू मून। हमारी जो सिस्टर है वो अलास्का में रहती है, इसलिए उससे मिलना हमारे लिए सिर्फ एक दुर्लभ स्थिति हो जाता है, कभी कभार ही मिल पाते हैं। वेरी रेयरली का मतलब कभी कभार, बहुत ही दुर्लभ सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, वंस इन द ब्लू मून। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना कि कभी कभार ही आपको पार्टी देते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या बोलेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। आपके सामने नेक्स्ट जो इडियम है, देखिए सब में, इन सारे में हम लोग 5 उधर पढ़े ना, 6, इसमें भी कलर ब्लू है, इसमें ब्लू, इसमें ब्लू, इसमें ब्लू और इसमें ब्लू। इसका मतलब हम लोग जितने सारे इडियम्स पढ़ रहे हैं आज, सारे कलर पे बेस्ड हैं। और कौन सा कलर, ब्लू कलर। आपको लग रहा हो कि और भी कलर के ऊपर बेस्ड होगा, यस, पिंक पे, ग्रे पे, व्हाइट पे, सबके ऊपर जितने सारे इडियम्स बेस्ड है, सारे इडियम्स को हम लेकर के आएंगे। आपको शिद्दत के साथ, मेहनत और लगन के साथ इसको सीखना है, इसके यूज को ध्यान देना है और अपने एग्जाम के पर्पस को लेकर के पढ़ते रहना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि बीट मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब दया वगैरह छोड़ छाड़ के, मतलब निर्दयी होकर के। मर्सीलेसली का मतलब निर्दयी होकर के। जब आप निर्दयी होकर के किसी को बीटते हैं तो किस तरीके से पीटेंगे, हाथ टूट जाए, आंख फूट जाए, कान कट जाए, कुछ भी हो जाए, भाई हम तुमको मारेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे तो पीटेंगे, उस तरह के मारपीट को क्या बोलेंगे, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मर्सीलेसली, दया, निर्दय होकर के। गुड। एग्जाम्पल से समझे कि द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। चोर को लोग ऐसे ही पीटते हैं। चोरी करते हुए स्टेशन में कोई मिल जाता है ना, पकड़ा जाता है, तो जितने और भी आस पड़ोस के व्यक्ति हैं महीनों भर से यदि वो किसी को पीटा नहीं तो बोलते भाई मुझको भी अपना हाथ साफ कर लेने दो। और इस तरीके से लात जूते के साथ उसको पिटाई करता है कि चोर भी अपना शकल देखेगा ना मिरर में उस वक्त, तो पहचान नहीं पाएगा कि
हम ही ये व्यक्ति है या कोई और भी है। तो उस तरीके के पिटाई को क्या बोलेंगे? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। आप कभी बिना हाथ साफ किए हैं ऐसे कोई चोर के ऊपर? कोई चोर के ऊपर आप हाथ ना साफ किए होंगे तो कर लीजिएगा, बड़ा मजा आता है। उसमें कोई आपको पीटने वाला नहीं, बस आप ही पीटने वाले हैं। आप इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल के रूप में कि द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। अब नेक्स्ट इडियम को हम लोग चलते हैं। 11 नंबर में आपके सामने कि ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड, ये दोनों लिखा हुआ जाता है और दोनों का सेम मतलब है हाईएस्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में जो सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू रिबन या फिर ब्लू रिबैंड। आपको कॉम्पिटिशन में यदि ब्लू रिबन मिल गया, इसका मतलब है कि आप हाईएस्ट प्राइज को जीते हैं। उस पूरे कंपटीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट रैंक वाला प्राइज था उसको आप जीत चुके हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं कि दे गॉट द ब्लू रिबन इन ओलंपियाड। उन्होंने पाया कौन सा चीज? ब्लू रिबन इन ओलंपियाड। ओलंपियाड एक बोला जाए तो टेस्ट होता है जो स्कूल लेवल पे किया जाता है, उसको नेशनल लेवल भी तैयार कर लेता है, लेकिन वो क्लास 10 क्लास 12 तक में ही होता है। तो उस तरीके के ओलंपियाड में उन्होंने क्या जीता? ब्लू रिबन। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइज। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लू रिबन है अपने स्कूलिंग वाले लाइफ में, और किस तरह के चीज में, किस तरह के कंपटीशन में, चाहे गेम का हो फिर या फिर स्किल टेस्ट का हो, किसमें आप जीते हैं? यदि किसी में जीते हैं तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया ब्लू रिबन। नेक्स्ट आपके सामने है ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का मतलब होता है कंप्लीटली लॉयल। जो कंप्लीटली लॉयल हो, काफी, यदि देखा जाए तो लॉयल का मतलब होता है ना कि जो काफी मॉडेस्ट हो, शांत स्वभाव के लोग हो, उसे आप क्या बोलेंगे? लॉयल। और लॉयल का एग्जैक्ट हिंदी देखा जाए तो क्या होगा? वफादार भी होता है। क्या होता है? वफादार भी। तो इस तरीके के व्यक्ति के लिए आप क्या बोलेंगे? लॉयल। जैसे यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता होने की कोई बात नहीं है, चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मयंक जो है, मयंक को लेकर के आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मयंक इज अ ट्रू ब्लू, यानी ही इज अ ट्रू ब्लू। वो एक वफादार किस्म का व्यक्ति, इसलिए उसको लेकर के आप चिंता मत करें। तो इस तरीके से ट्रू ब्लू का मतलब हो गया कंप्लीटली लॉयल। नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर का कि टॉक अ ब्लू स्ट्रिक। टॉक अ ब्लू स्ट्रिक, इसका मतलब होता है कि आप जब जल्दी जल्दी बात करते हैं तो टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके बिना ठहरे बड़बड़ाए जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लोग क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, इसके ऊपर कोई परवाह किए बिना बस अपना पकड़े, ठीक है, और बस धर के उसको क्या करे जा रहे हैं? बोलते जा रहे हैं। फेंकना भी होता है, जो लोग फेंकते चलते हैं ना, उसमें भी बोल सकते हैं इसको। तो टू टॉक क्विकली इसका मतलब हो गया कि टॉक अ ब्लू स्ट्रिक। ही टॉक अ ब्लू स्ट्रिक ऑल थ्रू ब्रेकफास्ट। नाश्ते के दौरान, पूरे नाश्ते, जब तक वो नाश्ता कर रहा था उस वक्त बस वो अपने बारे में धड़ल्ले से बोलते ही जा रहा था। तो उसी को क्या बोलेंगे? टॉक अ ब्लू स्ट्रिक। नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर द ब्लूज। द ब्लूज का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में है या सैडनेस में, जब आप उदास हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, तो आप बोलेंगे आई एम इन द ब्लूज। जैसे बिली हॉलिडे वॉज फेमस फॉर सिंगिंग द ब्लूज। ये एक तरह के जैज जो गाना होता है, गाना का टाइप है, उस तरीके के गाना गाने वाले एक व्यक्ति है, सिंगर है। और व्यक्ति नहीं, ये एक तरह मतलब महिला है, फीमेल है, और ये अमेरिकन रीजन से बिलोंग करती है। तो बिली हॉलिडे जो ना हम फेमस थी किस तरह के सॉन्ग को लेकर के? ब्लूज सॉन्ग को लेकर के, उदासी भरा, जिसे बोलते हैं ना कि बेवफा सॉन्ग, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वैसे सॉन्ग को लेकर के ये काफी फेमस थी, वैसे प्रकार के सॉन्ग को ये गाती थी। तो ब्लू का मतलब हो गया सैडनेस से भरा, डिप्रेस्ड से भरा सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स, जो काफी तरह से स्किल्ड ना हो, या बोल सकते हैं कि वो सारे वर्कर्स जो स्टाफ के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, साफ सफाई के, या फिर जो सबसे
लो लेवल के आपके वर्कर होता है उसी को क्या बोलेंगे, अनस्किल्ड वर्कर्स, हेल्पर जिसे बोलते हैं। इन दिस फर्म देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स। इस कंपनी में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो कैसे हैं, अनस्किल्ड हैं, साफ सफाई के काम करते हैं, ऐसे काम को बोलेंगे आप ब्लू कॉलर वर्कर्स। 16 नंबर आपके सामने है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। जब आप दो अलग अलग अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंस जाते हैं, ये ऐसा सिचुएशन की बोलते हैं ना कि इधर कुआं उधर खाई, ऐसे सिचुएशन में आप तैयार हैं, खड़े हैं, तो वैसे सिचुएशन को आप बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ डेविल खड़ा है, दूसरी तरफ गहरा समुद्र है, तो इधर जाएं या उधर जाएं, दोनों में नुकसान ही होने वाला है। किस डिसीजन को लेंगे, दोनों अनप्लीजेंट है, तो वैसे स्थिति को आप क्या बोलेंगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। टू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस, ऐसी चॉइस जो आपको नुकसान करे, अनप्लीजेंट हो, तब बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज ऑलवेज caught between the devil and the deep blue sea, having to choose whether to buy food or a book। बचपन में जब आप, या फिर बोलेंगे ना कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, तो आप काफी ज्यादा बार किस सिचुएशन में फंस जाते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। कब, जब आपके पास पैसे एनफ ना हो करके, मतलब काम चलाने लायक पैसा होता है, और उसे लेकर के आप मार्केट जाते हैं, कुछ खाने का मन कर जाता है ना, और उसी वक्त ध्यान आता है कि मुझे एक किताब भी खरीदना है, तो आपकी सिचुएशन में हो जाती है खाएं या किताब खरीदें, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। और ये स्टूडेंट के साथ होता है, बड़ा दर्दनाक होता है स्टूडेंट लाइफ। यदि आप जी रहे हैं ना स्टूडेंट लाइफ, तो आपको हर वक्त कभी कभी ये महसूस होगा कि मम्मी पापा का पैसा ऐसे यहाँ पे खर्च करके वहां पे खर्च करके बर्बाद ना करें। उस वक्त आप कुछ भी एक्स्ट्रा खाने का या फिर एक्स्ट्रा जगह पे घूमने का यदि मन भी कर रहा होगा ना, तो आप उससे दबा देते हैं। फिर कभी ये जो भाव आता है ना अंदर से, इमोशन जो तैयार होता है ना, काफी दर्दनाक होता है। किसी का मन खाने को लेकर के लेकिन खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास उस तरह का साधन तैयार नहीं है। और इसलिए बोला था ना कि स्टूडेंट लाइफ में हर कुछ सीखने को मिल जाता है। एक परफेक्ट जिंदगी का, एक परफेक्ट यदि व्यक्ति बनना है जिंदगी जीने का, लीड करने के लिए, तो आपको एक बार ना एक बार स्टूडेंट बन के देखना पड़ेगा। आप स्टूडेंट बन गए हैं ना, और स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब कि आप उन सारे एस्पेक्ट्स, उन सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं जो आपके लाइफ में होने वाला है। तो बहुत ही दर्दनाक होता है एक स्टूडेंट का लाइफ, और आप सब जी रहे होंगे। इसलिए इस वक्त आप अपने आप के समय को मतलब ध्यान दीजिए, उसके ऊपर, उस पर फोकस कीजिए, और अपने समय को वैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है कि आप अपने फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं, और आपके हैबिट आपके फ्यूचर को बदल सकता है। इसलिए आज का दिन क्या कर रहे हैं उस पे, आज के दिन में आपका हैबिट क्या है उसको सुधारिए और चेंज कीजिए अपने फ्यूचर को बाय द चेंजिंग ऑफ योर ओन हैबिट। अपने हैबिट को चेंज करते हुए आप अपने फ्यूचर को चेंज कीजिए, समझे। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 नंबर, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये सब ये जो आपके सामने 17 नंबर का है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब था सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक। जैसे द न्यूज ऑफ माय फ्रेंड्स डेथ इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अचानक से कोई भी दर्दनाक या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड, जिसमें आपको काफी दर्द हो, अंदर से फीलिंग आए कैसे हो गया, तो उस तरह के सिचुएशन को बोलेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। और दोस्त के डेथ का न्यूज कोई अच्छी खबर तो नहीं है, वो क्या बनेगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। 18 नंबर आपके सामने है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है अ वुमन विथ अ स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट। एक ऐसी महिला जिसके अंदर ना लिटरेरी इंटरेस्ट को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक हो, पढ़ने को ज्यादा उत्सुक हो, साहित्यिक हो, उसके अंदर ज्ञान भी भरा पड़ा हो, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे खास करके वुमन को आप क्या बोलेंगे,
ब्लू स्टॉकिंग। जैसे राखी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। राखी एक ऐसी लेडीज है या महिला है या गर्ल भी बोल सकते हैं जो पढ़ाई को लेकर के, साहित्य को लेकर के काफी उत्सुक रहती है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे राखी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। तो आज हम लोग 18 ऐसे इडियम्स पढ़े हैं जिसमें कलर कौन सा बेस्ड है, ब्लू। आने वाले दिन में हम बताएंगे आपको अलग नए नए कलर से रिलेटेड इडियम्स को। तब तक के लिए आप सारे इडियम्स प्रीवियस में जितने सारे वर्ड्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं रिवाइज कीजिए।